नमः शिवाय। हर 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 महादेव। नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे धार्मिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। महादेव कहते हैं, अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्याएं हैं। महादेव कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दोनों शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। महादेव कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। महादेव कहते हैं, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है या ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना यह एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी करना यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी ना कभी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब महादेव देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, और भोलेनाथ से प्यारा कोई साधन नहीं। अपने राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि आज वो आपके साथ है, कल वो आपके खिलाफ भी हो सकता है। जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, उसकी सफलता को परमेश्वर भी नहीं रोक सकते। महादेव कहते हैं, जिस प्रकार धरती में मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी हम उसे खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो, क्योंकि विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो महादेव को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहे हैं ना, तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है वह उससे कहीं
ज़्यादा देने वाले हैं। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके महादेव का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मनी बन गया। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पे काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुककर गया समझो वही अपना। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात ज़रूरत की हो तो सबकी जुबां मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी ज़िंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना ज़िंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बातें तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब महादेव देख लेंगे। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, इन दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए कि आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पे भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वो दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो हर चीज़ दुनिया में, पर हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। भावना अच्छी हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। महादेव कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच किए बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी
और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार है ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। आप आज जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर भी नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। खुद पर भरोसा करना सीखिए, यह आपकी ताकत बन जाएगा। अगर आप वहीं दूसरों पे भरोसा करोगे तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। यदि जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को सुनना बंद कर दीजिए। अपनी गलती माने बिना आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना ही आप मीठा बोलोगे उतना आपके दोस्त बनेंगे, जितना आप कड़वा बोलोगे उतना आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। इसीलिए पहले तोलिए फिर बोलिए। एक बार की बात है, एक पति अपनी पत्नी को एक कीमती घड़ी देता है और पत्नी उस घड़ी को संभाल कर रख देती है। बहुत ही कम उस घड़ी का इस्तेमाल करती है। एक दिन जब घर में पूजा होती है तब गांव वाले और उनके बहुत सारे रिश्तेदार घर पर आते हैं। पूजा की भागदौड़ में पत्नी भूल जाती है कि उसके हाथ की घड़ी कहीं गिर गई है, और जब रात को इस बात का ख्याल आता है तो वह बहुत परेशान होकर घड़ी ढूंढने लगती है। इसी काम को करते करते बहुत देर हो जाती है। महिला सारे घर में, आंगन में और यहाँ तक कि आसपास की गलियों में जहाँ वह सुबह से गई थी घड़ी की खोज कर लेती है, पर उसको सफलता नहीं मिलती। अब वह महिला अपने परिवार वालों को भी इसी काम में लगा देती है और फिर से दोबारा कोशिश करती है। बहुत देर हो जाने पर घड़ी उन्हें नहीं मिलती है और महिला परेशान होकर बैठ जाती है। उसकी परेशानी का कारण जानकर उसका पति उससे कहता है, तुम सब यहीं बैठ जाओ, मैं अकेली ही घड़ी का खोज करूंगा। थोड़ी ही देर में उसका पति घर के अंदर से घड़ी हाथ में लेकर आता है। सब उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें घड़ी कैसे मिली। उस महिला का पति कहता है, मैंने अंदर जाकर शांति से बैठकर घड़ी की आवाज़ सुनने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में मुझे अपने कमरे के पलंग के नीचे घड़ी की आवाज़ सुनाई दी और मुझे घड़ी मिल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी कभी जब हमें कुछ समझ में नहीं आने लगता कि ज़िंदगी में क्या करें, तो शांति से बैठकर इसका
चिंतन करना चाहिए। हमें एक नया रास्ता अवश्य मिल जाएगा और अपनी मुसीबत से हम लड़ पाएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।